नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई, प्रदेशवासियों को दी सीएम ने बधाई। तो आदिवासी नृत्य महोत्सव पर शुभकामनाएं भी दी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। रायपुर से ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं आदिवासी नृत्य महोत्सव पर सीएम ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और इस मौके पर आपको बता दें कि आदिवासी नृत्य प्रस्तुति भी की गई और सीएम भूपेश बघेल ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का भी इतिहास है। मनुष्य का हृदय जब उल्लास से भर जाता है तब उसका शरीर स्वयं ही थिरकने लगता है, नृत्य करता है। नृत्य जब किया जाता है तब कोई इच्छा पूरी हो जाए। नृत्य तब किया जाता है जब आशाएं पूरी हो जाए। नृत्य तब किया जाता है जब सपने पूरे हो जाए। बहुत प्राचीन समय में जब हमारे पुरखे जंगलों में रहा करते थे तब उनका दिन, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता था। वे हर दिन मिलजुल कर इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करते थे और हर दिन अपने इस विजय का उत्सव मनाते थे। वही हमारा आदि नृत्य है। आदि नृत्य की यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए आज हम यहां पहुंचे हैं। इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्य शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है। उन हृदयों में भाव भी एक है। उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं भी एक है। आदिवासियों के सपने, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने शुभकामनाएं दी है। प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। तीन कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2003 जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया, जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है, क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है।
2018 के बाद आज तारीख तक, और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। नहीं कोई बात। रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस का रमन सिंह पर वार। सुशील आनंद शुक्ला ने उठाए सवाल। रमन सिंह के संदेश पर उठाए सवाल। तो वहीं पीसीसी संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला। रमन के संदेश में छत्तीसगढ़िया भाव नहीं दिखा, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश में मां कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी का जिक्र नहीं किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर कांग्रेस ने रमन सिंह पर वार किया है। और आपको बता दें कि सुशील आनंद शुक्ला ने कई सवाल भी उठाए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि पीसीसी, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रमन के संदेशों में नहीं दिखा छत्तीसगढ़िया भाव। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता दें, जहां पर सुशील आनंद शुक्ला ने रमन सिंह के संदेश पर सवाल उठाते हुए कहा उनके संदेश में छत्तीसगढ़िया भाव नहीं दिखा। स्थापना की वर्षगांठ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज एक वीडियो संदेश अपने ट्विटर में शेयर किया है। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि रमन सिंह जी ने राज्य की सारी चीजों का उसमें उल्लेख किया है, लेकिन माता कौशल्या के मंदिर का उल्लेख नहीं किया है। छत्तीसगढ़ महतारी को भूल गए हैं, भगवान राम के वनगमन पथ को भूल गए हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़िया अस्मिता है, जिसको 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 सालों में जो जागृत हुई है, छत्तीसगढ़िया पन की जो भावना उभर के सामने आई है, यह दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता जाने के बाद भी डॉक्टर रमन सिंह जी के हृदय में अभी तक वह छत्तीसगढ़िया पन उभर के सामने नहीं आया है। माता कौशल्या के प्रति में वह आधार भाव उभर के सामने नहीं। दुर्ग में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों ने बैंक से निकलते वक्त एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए की ठगी कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार्रवाई शुरू की। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने युवक पर हमला किया और जिसमें करीब 3 लाख रुपए की ठगी को भी अंजाम दिया गया। वो एसबीआई बैंक मोहन नगर में गया था। वहां पर दिन के 1:30 बजे जब वो 2.5 लाख रुपए चेक से निकालकर बाहर निकला बैंक से, अपनी बाइक की डिक्की में डाला, तो 2 लोगों ने आके उसको बताया कि कुछ पैसे रास्ते में गिर गए हैं बैंक से निकलते समय। तो उसने पैसे को डिक्की में डाल के वो उन गिरे हुए पैसों को जब उठाने गया, तो इन संदिग्ध लोगों ने उसके बाइक की डिक्की से पैसा निकाल के रफू चक्कर। बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्लॉक अध्यक्ष ताराचंद पटेल ने कहा कि धान खरीद में किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरमकेला सरिया में बारिश के कारण धान कटाई शुरू नहीं हो पाई है। किसानों को धान सुखाकर बिक्री केंद्रों में लाने के लिए जागरूक किया जाएगा। हमारे बरमकेला ब्लॉक में 21 धान उपार्जन केंद्र हैं, जिसमें से 17 सेवा सहकारी समिति संचालित हैं। आज 1 तारीख को धान खरीदी का प्रारंभ कर दिया गया है और सभी सोसाइटियों में बारदाने की व्यवस्था हो चुकी है। मैं खुद जाके निरीक्षण भी किया हूँ कि क्या स्थिति है। जी, आज शासन के निर्देशानुसार आज 1 नवंबर 2022 को धान खरीदी का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें आज की डेट में कोई टोकन तो नहीं करा है, लेकिन फड़ पूजा वगैरह कांटा पूजा किया जा रहा है। इसमें सभी गणमान्य नागरिकों को, कृषक बंधुओं को यहाँ बुला के कांटा पूजा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान छोटे हो या बड़े हो, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो धान खरीदी किया जा रहा है, बहुत खुशहाली के महसूस कर रहे हैं। जो रेट मिल रहा है, जो कि आज
छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारी जो सरकार है भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस की जो सत्ता है, वो किसानों को इतना लाभ पहुंचा रहे हैं। दीपावली में अभी बोनस डाल दिए, उसमें किसान बहुत खुशहाली महसूस किए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family. And I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। महासमुंद में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने शिरकत की, जिसके बाद जड़ सेना कलार समाज की ओर से आयोजित समारोह में सहस्त्रबाहु अर्जुन तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर आरती की, तो वहीं समाज को एक नई दिशा और नई पहचान देने का प्रयास भी किया। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, 22वें राज्योत्सव का आगाज गंज मंडी प्रांगण में हुआ आयोजन। ये बड़ी और अहम जानकारी। 25 से ज्यादा सरकारी विभागों के लगे स्टॉल, स्कूल कॉलेज के छात्रों ने दी प्रस्तुति। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दुर्ग से। तो दुर्ग से ये बड़ी और अहम जानकारी। 22वें राज्योत्सव का आगाज गंज मंडी प्रांगण में हुआ आयोजन। 25 से ज्यादा सरकारी विभागों के लगे स्टॉल, तो स्कूल कॉलेज के छात्रों ने भी प्रस्तुति दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से।
दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22वें राज्योत्सव का आगाज हुआ है। गंज मंडी प्रांगण में आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि 25 से ज्यादा सरकारी विभागों के स्टॉल लगे और वहीं से मौके पर स्कूल कॉलेज के छात्रों ने भी प्रस्तुति दी। तो दुर्ग में 22वें राज्योत्सव का आगाज हो चुका है। गंज मंडी प्रांगण में आयोजन किया गया, जहां पर 25 से ज्यादा सरकारी विभागों के स्टॉल लगे। तो इस मौके पर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति भी दी। बड़ी और अहम खबर दुर्ग से। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी है। 22वें राज्योत्सव का आगाज हो चुका है। तो गंज मंडी प्रांगण में आयोजन किया गया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में अशांति और अराजकता का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ अपराध का टापू बन गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि आज प्रदेश अपराध, शराब और माफियाओं का राज बनता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े उद्देश्य लेके एक बड़े मन से, ये जानते हुए भी कि हमला विपक्ष में बैठे पर पड़ी, पर छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के देश 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनी और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद 15 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में ले जाए के काम करें। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's a family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सारी भर्तियां रोक दी हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बिलासपुर के बेरोजगार आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बताएं, जहां पर ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। अपने पते में छत्तीसगढ़ राज्य लिखने का अधिकार प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन को हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल बिलासपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये युवा भाई बहन किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, गरीब परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए युवा थे, जो अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान की खरीद शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ मंत्री अमरजीत भगत ने किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर वहां का जायजा लिया, साथ ही जिले के अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा भी की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े उद्देश्य लेके एक बड़े मन से, ये जानते हुए भी कि हमला विपक्ष में बैठे मत पड़ी और छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के देश 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनी और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 15 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में ले जाए के काम करें। बुलेटिन में फिलहाल की बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।